जय सिया राम। फागुन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी विजय एकादशी। चलिए सुनते हैं कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों में उत्तम है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन मात्र से पाप का नाश हो जाता है। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तर रामचंद्र जी जब 14 वर्ष का वनवास को गए, वे लक्ष्मण तथा सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहां पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हुए। सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासत्र जटायु के पास पहुंचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृतांत सुनाकर स्वर्गलोक को चले जाते हैं। कुछ आगे जाकर उनके सुग्रीव से मित्रता हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया, उनसे रामचंद्र जी और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कह सुनाया। श्री रामचंद्र जी ने वानर सेना सहित सुग्रीव की संपत्ति से लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पहुँचे, उन्होंने मगरमच्छ आदि से इस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, पुराण पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में ककवालक्ष नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुनकर रामचंद्र जी ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम किया। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुराण पुरुषोत्तम राम समझकर पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। श्री रामचंद्र जी कहने लगे, ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इस प्रकार आपके पास आया हूँ। ऋषि बोले, हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही विजय होगी। आप समुद्र भी पार कर सकेंगे। इस व्रत की विधि यह है, दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भरकर 5 पल्लव यानी कि आम के पत्ते वेदी स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा रखें, ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। उसके बाद घड़े के सामने बैठकर दी व्यतीत करें और रात्रि को उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापतियों सहित करोगे, तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि के अनुसार इस व्रत को किया। इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय प्राप्त की। अतः हे राजन, जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी विजय अवश्य होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, उसको विजय अवश्य प्राप्त होती है। जय सिया राम। गणेश भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।